सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी बोले तो 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसे कि पता हो क्लास कौन सा मैथ का है। नो नो नो, मैथ का तो नहीं, सॉरी, ये फिजिक्स का क्लास है। हाँ, अगर आपको मैथ भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा तो एक बार आप रिक्वेस्ट करिएगा, मैं आपको ज़रूर चलाऊँगा। और ये फ़िलहाल क्लास कौन सा का है, फिजिक्स का क्लास है। तो चलिए, हम आपको आज बताने वाले हैं क्या, किसके बारे में बताने वाले हैं। हम लोग का ये लेसन फर्स्ट चल रहा था, कौन सा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में मैं ढेर सारा लेक्चर आपको 48 वीडियो बना चुका हूँ अब तक का, आपको फर्स्ट लेसन पे। और लगभग हमको जहाँ तक मेरा मानना है कि ये अगर ये पूरा चैप्टर पूरा फिजिक्स ख़त्म करते करते, है ना, पूरा मेरे ख्याल से जहाँ तक 250 के आसपास वीडियो चला जाएगा, मेरा अनुमान है। अभी तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पहली बार वीडियो बनाया हूँ, तो एक गेस अनुमान कर रहा हूँ, लगभग 250 वीडियो हो जाएगा पूरा सिलेबस एंड करने में फिजिक्स का। तो चलिए, हम आपको बताते हैं क्या ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो फर्स्ट लेसन है, इसमें बताया था और ढेर सारा लेक्चर दे भी चुका था आपको। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, हम लोग इसके पहले कल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने का जो नियम था उसको मैंने क्या कर दिया था, आपके सामने रख दिया था। 3 रूल थे ना, तीनों के तीनों रूल मैं आपको बता भी चुका था। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि उस नियम की सहायता से लेंस द्वारा 6 कंडीशन और एक उत्तल लेंस द्वारा, एक अवतल लेंस द्वारा और 6 उत्तल लेंस द्वारा, वो 6 कंडीशन कैसे उन नियमों के सहायता से आएगा, आज मैं उसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। ठीक, तो जो बच्चे नाम दिए थे, कमेंट किए थे, मैं उसका बता दूं। पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिया था कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रिस्पांस दोनों बच्चों का सही था। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव होती है, जी बिल्कुल परफेक्ट जवाब था। और उसके बाद मैं बता दूं कि कौन कौन सा बच्चे थे। एक दशरथ भारती करके थे, और उसके बाद एक मेड इन इंडिया, भाई आ गए फिर से ग्राउंड में हैं मेड इन इंडिया डेली आया करो तब ना मजा आता है ना। तो मेड इन इंडिया का भी जवाब परफेक्ट था, जो बिल्कुल सही, अच्छा लगा। बाकी 2 लोग कहाँ गए, यादव काजल और उसके बाद सतीश यादव, भाई कहाँ गए हैं, जवाब तो दे दिया करो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है वीडियो ना देखा हो इसलिए जवाब नहीं दिए ना देख लिया करो डेली, यार फ़ायदा होगा ना, आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो 3 रूल होते हैं, मैं आपको 6 कंडीशन आज बताने जा रहा हूँ, तीनों रूल के सहायता से। 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद 6। ठीक, तो उसके बाद जो आपने तीनों रूल लिख लिया था कल ना, तो आज की हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज की हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग डालिए। तो 3 केस तो उसका लिख लिया था, कल बता दिया था वो नियम। तो आज के हेडिंग डालिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, फिर बता रहा हूँ। इसके अंदर नहीं, ठीक है, चलो अभी रुक जाओ। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद डैश लगा के छोड़ दो, डैश लगा के छोड़ दो। अब हम आज लेक्चर देंगे, आज लिखना नहीं है। मैं आज आपको मैं देने वाला हूँ क्या, लेक्चर मेरा चलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक आप क्या करिए, देखिए लेक्चर, फिर मज़ा लीजिए, फिर वही बढ़िया होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं बताता हूँ कितने केस, 3 केस के सहायता से 6 केस। तो आखिर वो 6 केस कौन कौन से 6 केस होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दर्पण में आपने खींचा था ना, सेम कंडीशन, सेम, सब कुछ सेम होगा। ठीक, रूल भी सेम, सब कुछ सेम। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ पे होगा, अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, फिर से टेलर बता रहा हूँ आपको, दर्पण में बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और एक प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सीधा, 2 केस होगा, एक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, एक सीधा। तो उल्टा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसको एक स्पेशल नाम मैं आपको दूंगा। उल्टे प्रतिबिंब को बोला जाता है वास्तविक, फिजिक्स की भाषा में उल्टे को बोला जाता है वास्तविक। और सीधा बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और उल्टा बनेगा तो उसको बोलेंगे, उल्टा को बोलते हैं वास्तविक, और सीधा बनेगा तो आभासी बोलेंगे। चीज़ समझा। अब उल्टा सीधा क्या होता है इसके बारे में तो अच्छे से बताया भी था, और फिर भी आज मैं बता देता हूँ ना। इसके सारे से आपको दर्पण भी हेल्प हो जाएगा, इसमें भी हेल्प हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे पेन है, ये किस कलर का पेन है, आपको दिख रहा है किस कलर का है, देख लो किस कलर का दिख रहा है किस कलर का है ना, पीला कलर का है। चलो मैं बता देता हूँ भाई, है ना। तो ये पीला कलर का है और एक किस कलर का है, ब्लू कलर का पेन है, और ये मार्कर है ना। तो मार्कर तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सीधा उल्टा का मतलब, जैसे ये इसका टॉप इसमें ऊपर है
है ना। अब इधर से मैं लाइट जलाऊँ तो इसका प्रतिबिंब जैसे इधर बने तो इसका भी टाप, इसका प्रतिबिंब, इसका भी टाप ऊपर हो तो इसको बोलेंगे कि इसका प्रतिबिंब सीधा बना है। लेकिन अगर ये इसका टाप ऊपर हो और इसका टाप कैसा हो, नीचे हो, कैसा हो, नीचे हो, तो वस्तु तो सीधी है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। कैसा बना, वस्तु तो सीधी है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो वस्तु सीधी रहती है, प्रतिबिंब एक बार ऐसे सीधा बनता है और इसी का और एक बार ऐसे उल्टा बनेगा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और तुम ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा, जब हम लोग शीशा में देखते हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है ना भाई। सर ऊपर है तो सर ऊपर रहता है उसमें शीशा में, जब पैर नीचे रहता है तो पैर भी नीचे उसमें दिखाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो शीशा में, अब तो हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना अपने घर पे, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि मैं ऐसे शीशा में देख रहा हूँ और शीशा में देख रहा हूँ तो हमारा जो फेस है ना वो ऊपर ना दिखा के नीचे दिखा रहा है और पैर जो है ऊपर दिखा रहा है मेरा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है आपके साथ? हमारे साथ तो नहीं होता भाई। हो सकता है आपके साथ होगा ना, तो आपके साथ भी नहीं होना चाहिए, है ना। आपके साथ भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है अपना बनावटी शीशा इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है उसमें हो, ठीक है। लेकिन शीशा में ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन इसमें होगा, किसमें, जो हम आपको लेंस बताने वाले हैं तो इसमें होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा तो मैं आपको इस्तेमाल करूँगा वास्तविक चीज़, अगर सीधा होगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, आभासी चीज़, ठीक है। तो चलिए अब आपको वो 6 केस दिखाते हैं। वो 6 केस कौन कौन सा होगा, पहले मैं देख रहा हूँ किस देश, पहले मैं आ रहा हूँ उत्तल लेंस के लिए। पहले आज लेक्चर अच्छे से समझ लेना, मज़ा ही मज़ा है। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं, VEX लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। तो वो 6 केस कौन कौन से होते हैं मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लेंस में उत्तल लेंस। लेंस में कौन सा लेंस ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। और उसके बाद ये हो गया L1 और इसका नाम मैंने कितना रख दिया, L2। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्या कर दिया, खींच दिया। और ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इसका हो गया यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जानते हैं ना, फोकस, मुख्य फोकस इधर आता है। पहले उत्तल लेंस का आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कहाँ पे, अवतल लेंस पे लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ से देख लेना, इसकी मुख्य फोकस इधर आती है, ये तो याद होगा, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये आपका हो गया क्या, मुख्य फोकस। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला सकता हूँ, किसी को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, इसको मिला सकते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, मिलाने में क्या जा रहा है आपको। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन किया इसका नाम होता है, वो बोले तो क्या, प्रकाशित केंद्र। और आपको मालूम होगा कि हर सारी की सारी दूरियाँ दर्पण में अगर होता है तो वहाँ से सारी की सारी दूरियाँ उसके दर्पण के ध्रुव P पोल से मेजर करते हैं। पोल को आधार बनाया गया है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो एक आधार बनाना जरूरी है, आधार बनाना जरूरी है, बिना आधार का काम नहीं होने वाला है। तो दर्पण में हम लोग दर्पण के ध्रुव P से सारी की सारी दूरी मेजर करते थे, याद है मेरी बात से सहमत हो। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग लेंस में आते तो यहाँ पे सारी की सारी दुनिया, लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है प्रकाशित केंद्र, जिसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। सारी की सारी दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। ये फैक्ट खोपड़ी में भर लेना मेरे, अरे अपने मेरे नहीं, अपने खोपड़ी में भर लेना। और उसके बाद ये हो गया आपका क्या, O, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से दूरी मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर O से लेके यहाँ तक मुख्य फोकस, ये बोले तो मुख्य फोकस है ना, ये क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को किसी दिखाते हैं, कैपिटल F से। तो ऑप्टिकल सेंटर O से लेके मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। और इसको हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल स्मॉल F से, स्मॉल F से दिखाते हैं ना। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी होगी कि नहीं होगी, 10 सेमी, 5 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी हो, लेकिन कुछ तो कुछ होगी ना। तो उसको हम लोग मान लिया है स्मॉल F। कितना मान लिया है, स्मॉल F। क्या ये बताने जा रहा हूँ, वो 6 केस जो होगा मैं उसका पैमाना डिसाइड कर रहा हूँ। 6 केस होगा तो उसका पैमाना डिसाइड कर रहा हूँ, क्लियर होगा क्या। तो अब क्या करेंगे, ये जितना दूरी होगा, अब पैमाना मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जितना दूरी होगा ऑप्टिकल सेंटर O से मुख्य फोकस तक की दूरी जितना होगा, 10 सेमी होगा, मैं मान लेता हूँ 5 सेमी होगा, 8 सेमी होगा, 4 सेमी होगा, ये दूरियाँ होगा ना कुछ सेमी, मुझे पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है ना। तो अभी जो दूरियाँ जितना होगा उतना दूरी भर के मुख्य अक्ष पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बना लेते हैं बराबर दूरी का, उतना बराबर का मुख्य फोकस के इतना दूरी हम लोग भर के ढेर सारे मुख्य अक्ष पे पॉइंट काट लेते हैं, है ना। तो इतना दूरी देखो, अब भर के थोड़ा सा मुख्य अक्ष को मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, इसको मुख्य अक्ष को मैं कहाँ बढ़ा लेता हूँ, ये यहाँ पे इसको बढ़ा लिया। और इसको मैं अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मैं बढ़ा लिया, ये मुख्य अक्ष है। तो ये इतना दूरी भर भर के काटो, एक इतना इधर और फिर यहाँ से इतना काटो, समझ आ रहा ना। मतलब आप कैसे काटेंगे, आप इंची से काट लेना, जैसे 10 सेमी आपके आएगा तो 10-10 का पूरा काट लेना इधर उधर,
10 का 1 और 1 पॉइंट और काट लो, ये मैं अपने नाप के काट रहा हूँ अपने हिसाब से, आप भी नाप के काट लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है तो एक यहाँ पे आ जाएगा एफ। फिर अब इधर आ जाओ, फिर वही दूरियाँ पूरा काट लेना, एक पैमाना बना के चलना है, जितना ए काटा हूँ अब वही दूरी हर पे काट लेना है। यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक, और फिर अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मतलब ये दूरी भर के काट लिया। अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या अब बताओ, सारी की सारी दूरियाँ हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर ओ से सारी की सारी दूरियाँ मेजर करते हैं। तो यहाँ से अब दूरी मेजर करेंगे तो इसकी दूरी एफ नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया एफ और यहाँ से यहाँ तक हो गया एफ। तो अब ये यहाँ से दूरी मेजर करेंगे, सारी की सारी दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो एफ नहीं बताएगा, ये हो जाएगा 2f। कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक एफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक एफ हो गया। तो अब ये दूरी की हम लोग जानते हैं ना, सारी की सारी दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से जब उसकी दूरी मेजर करोगे तो एफ नहीं होगा, ये 2f हो जाएगा। जैसे अगर ये 10 का होगा तो ये भी 10 का होगा, तो यहाँ से मेजर करो तो 10 10 20 हो जाएगा ना, 10 प्लस 10, तो यहाँ से यहाँ तक एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक एफ है, तो पूरा हो जाएगा एफ प्लस एफ 2f हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एफ है तो यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल एफ होगा, बताइए समझ रहे हो। लेकिन अगर ये दूरी यहाँ से मेजर अगर हम लोग कर दे यहाँ तक, तो ये एफ और प्लस एफ मिला के कितना हो जाएगा, स्मॉल 2f हो जाएगा, मतलब 2f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2f है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एफ है, यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल एफ है, क्योंकि वही दूरियाँ तो ले लेके काटा हूँ ना। तो जितना ए दूरियाँ होगा उतना ए भी होगा, उतना ए भी होगा, उतना ए भी होगा, क्योंकि सेम दूरी लेके मैं काटा हूँ। जो फोकस दूरी है उसी को आधार बना के काटा जाता है मुख्य अक्ष पे दूरी। समझा? कितना काटेंगे? जैसे फोकस दूरी, किसी लेंस का फोकस दूरी जैसे 10 सेमी है तो पूरा मुख्य अक्ष पे 10 का काटोगे आप। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो पूरे लेंस पे आप 20 सेमी रख के काटेंगे। समझा क्या? तो जितना फोकस दूरी उतना काटेंगे। तो अगर फोकस दूरी स्मॉल एफ होगा तो ये भी स्मॉल एफ होगा। अब इसकी दूरी यहाँ से जब मेजर करेंगे तो स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ मिला के यहाँ से 2f हो जाएगा। उसी तरह इधर भी काटो आप, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना बताएगा, यहाँ से यहाँ तक भी इसका होगा स्मॉल एफ, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी होगा स्मॉल एफ, क्योंकि फोकस दूरी एक बराबर तो सब काटा है। अब इसकी दूरी जब यहाँ से इसका देखेंगे तो ये बताएगा 2f, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बताएगा, 2 स्मॉल एफ। तैयार हो रहा है पैमाना भाई, टेंशन मत लेना, पैमाना तैयार हो रहा है। चीज़ समझ आएगा? तो अब ये देखो, अब इतना मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ, लेकिन अगर इतना मैं बताऊँगा तो पूरा कटकट नहीं हो जाएगा सब। पूरा कटकट का मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ बनाओ बोरियस हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से यहाँ तक एफ है तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 2f, और यहाँ से यहाँ तक एफ है तो पूरा हो जाएगा कितना, 2f। तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एफ हो गया और यहाँ अब इसकी दूरी यहाँ से मेजर करेंगे तो 2f हो जाएगा, तो यहाँ पे 2f लिख देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक एफ है तो इसको पूरा मेजर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा। कितना ले लेते हैं, 2f। रियल में तो यहाँ से फ़ायदा है, एफ है तो एफ यहाँ पे भी एफ है, तो पूरा हो जाकर मिला के कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ है भी स्मॉल एफ भी है तो जोड़ के 2 स्मॉल एफ होगा। बात समझा? तो ये पैमाना मेरे ख्याल से आपको बनाने आ चुका होगा। तो आपको ऐसे नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, आपको थोड़ा जल्दबाजी में काम करना है। मैं ऐसे पेपर में आप खींचोगे ना तो बहुत गंदा लगेगा, गंदा का सेंस है, अब कहाँ चित्र बनाओगे, कहाँ क्या करोगे ना, ये तो बोरियस हो जाएगा ना, ढेर सारा लेक्चर, मतलब गंदा फीलिंग आएगा, देखा ना। तो इसको ऐसे नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो अब कैसे करेंगे। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा दिया, अरे सॉरी ये सब हटाना नहीं चाहिए था। देखो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा कितना, 2f। कितना हो जाएगा, 2f। अब 2f कैसे बना समझ आ गया ना, अब तो समझा दिया हूँ। यहाँ से आता स्मॉल एफ तो मिला के ये हो जाएगा आपका स्मॉल 2f। अब कहोगे सर स्मॉल 2f होना चाहिए तो आप कैपिटल 2f का को लिख रहे हो। साहब वही स्मॉल 2f ही है, वही स्मॉल 2f है, बट वो यहाँ पे हम लोग ये मुख्य फोकस को लिख रहा है ना, तो इसके वजह से 2 कैपिटल एफ कर दिया। तो 2 कैपिटल एफ का मतलब स्मॉल एफ ही है, क्या है, स्मॉल एफ ई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये अब फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि कैपिटल, अब मैं कहूँ कि भाई 2f को देखो, क्या देखो, मैं कहूँ कि 2f को देखो, तो अगर आप 2f को देखने के लिए अगर मैं बोलूँगा 2f को, तो अब कहेंगे सर इसको देखूँ कि इसको देखूँ, दोनों तो 2f है। अब मैं कहूँ f को देखो तो सर इसको देखूँ कि इसको देखो, तो दोनों नाम सेम हो गए हैं ना इस समय। तो जब दोनों नाम सेम हो जाते तो जानते हैं ना कि जब दोनों नाम सेम हो जाते तो एक कुछ थोड़ा सा अलग नाम ले लेते हैं जिससे पहचान हो जाए। जैसे आपके क्लास में 2 नाम हो जाए, जैसे काजू नाम के 2 लड़के हो जाए, मैं कहूँ काजू खड़ा हो जाए भाई,
तो काजू, दोनों काजू खड़े हो गए। तो मैं एक उसका नाम अलग कर दिया, भाई तू काजू पार्ट 1 हो जा, तू काजू भाई तू पार्ट 2 हो जा। तो अब मैं कहूँ कि काजू पार्ट 2 खड़ा हो जा तो अभी खड़ा होगा। मैं कहूँ काजू पार्ट 3 1 खड़ा हो जाए तो ये खड़ा होगा। पार्ट 2 को बोलूँ तो ये खड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? पार्ट 2 ये इसका नाम एक काजू है, ए भी काजू, ए भी काजू। मैं कहूँ काजू खड़ा हो जा तो भाई दोनों कहेंगे काजू मुझे बुला रहा है कि तुझे बुला रहा है? भाई काजू कौन बुला रहा है, किसको? तो अब इसको मैंने कह दिया भाई काजू कन्फ्यूजन ना हो, तुमको काजू 1 बोलेंगे, यहाँ से तुमको काजू 2 बोलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं कहूँ काजू पार्ट 2 खड़ा हो जाए तो ये काजू खड़ा हो जाएगा। पार्ट 2 तो ये था ना, पार्ट 2 तो ये था ना पार्ट 2 ये था, पार्ट 1 ये था ना। तो मैं कहूँ काजू पार्ट 1 खड़ा हो जाए तो ये खड़ा हो जाएगा। मैं कहूँ काजू पार्ट 2 खड़ा हो जाए तो ये पार्ट 2 ये वाला खड़ा हो जाएगा। सेंस सर? तो उसी तरह थोड़ा नाम को डिफरेंस कर लेते हैं ना, तो पहचानने में आसान होगी। तो इधर लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे डैश लगा दिया सर पे, थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। तो डैश लगाने से ये हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि 2F डैश को देखो तो इसको देखेंगे, इसको देखें F डैश, F बोले तो इसको देखेंगे और 2F बोले तो इसको देखेंगे। तो यहाँ से 6 केस निकल के आते हैं। और ये 6 केस कौन से निकल के आते हैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके पीछे क्या हो जाएगा, सब अनंत ले लिया मैंने, यहाँ बस यहीं तक आधार बना। इसके पीछे सारी की सारी दूरियाँ मैंने मान लिया कितना, अनंत। मतलब F दो स्टेप तक लीजिएगा। कितने स्टेप तक? 2 स्टेप। यहाँ से आता है F, फिर उसके बाद कितना 2F, उसके पीछे सब अनंत छोड़ दीजिएगा। कितना छोड़ दीजिएगा? अनंत। मतलब ऑप्टिकल सेंटर O से 2 स्टेप तक लेते हैं F और उसके बाद 2F। मतलब F उधर F, वो सेंटर से लेंगे तो कितना हो जाएगा 2F। 2 स्टेप तक ले लेना। अब कहेंगे 2F स्टेप तक क्यों लेते हैं सर, 3 स्टेप तक क्यों नहीं ले सकते, 4 स्टेप तक क्यों नहीं ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते हैं, लेकिन देखो पता है क्यों पता है, यहाँ पे मुख्य फोकस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाता है इसका सेंटर। किसका? इसका। इस गोलवा को जो बढ़ाऊंगा तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। इसको जो बढ़ाऊंगा इस तरह डॉटेड लाइन से तो इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। वक्रता केंद्र, जैसे दर्पणवा हम खींच रहे थे, वक्रता केंद्र के पीछे सारी की सारी दूरियाँ को अनंत मार रहे थे कि नहीं दर्पण में, तो जस्ट सेम वैसे ही हो रहा है। अगर इस प्लेटवा को मूंद दूँ तो दर्पण जैसा बिहेव नहीं करेगा क्या? ये इस प्लेटवा को अगर मूंद दूँ ऐसे तो इस तरह से नहीं निकलेगा एक प्लेटवा। तो ये यहाँ पे करते थे उसमें P, यहाँ पे करते थे क्या C, बीचों बीच करते थे क्या E, आप याद नहीं आ रहा है? और इसके पीछे सारी की सारी दूरियाँ मान लिए थे क्या, अनंत। क्या माने थे? अनंत। तो जस्ट वही भी यहाँ पे भी वैसा होने वाला है। यहाँ से अब देखो 6 केस निकल जाएगा तो यहाँ पे इसका सेंटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसके पीछे की 2 स्टेप तक लेते हैं और इसके पीछे की सारी दूरियों को हम लोग क्या कर देते हैं, अनंत मार के और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए 6 केस कौन कौन सा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला केस, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, इसके पीछे की सारी दूरियां मैंने अनंत मान लिया। अनंत का मतलब समझेगा है ना, अनंत का मतलब बहुत पीछे का दूरी ले लिया मैं। इसके पीछे सारी की सारी दूरियां मैंने मान लिया क्या, अनंत। क्या? अनंत। अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत दूर, मत समझ जाना कि बहुत दूरी। अनंत का मतलब तात्पर्य नहीं होता कि बहुत दूर। हाँ, अनंत का मतलब बहुत दूर भी होता है, तो बहुत स्टार्ट भी होता है। जैसे अनंत का मतलब क्या हो गया, अब वही अनंत का अगर आप ऐसे समझना चाहें ना तो उसको आप समझ सकते हैं। जैसे अब ऐसे समझिए, अनंत का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं देख रहा हूँ तो हमको मान लेते हैं 1 किलोमीटर दिख रहा है, तो हमारे लिए वो दूरी कोई बहुत दूरी नहीं है हमारे लिए 1 किलोमीटर, समझ रहा। लेकिन अगर वही दूरी को एक चींटी देखे तो उसको उतनी बड़ी दूरी अनंत समझ में आएगी। उसको उतनी बड़ी दूरी कैसे समझ आएगी, अनंत। क्या मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अनंत का तात्पर्य कभी ये मत समझना कि बहुत डिस्टेंस है यहाँ से सूर्य की दूरी। हाँ, अनंत का मतलब 60 दूरी भी होती है और अनंत का मतलब बहुत दूर भी होता है। वो बात ये बनती है ना कि किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, बात उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वही तो बता रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से और यहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी तक देख सकता हूँ। कितना किलोमीटर तक? 1 किलोमीटर तक मैं आदमी। बट यही दूरी अगर चींटी देखे तो चींटी के लिए तो दूरी बहुत विशाल लगेगी ना यार। शायद उसको अनंत तक चींटी को दिखना पड़े उतना, 1 किलोमीटर तक उसको शायद दिखे ना, तो उसके लिए तो चींटी के लिए तो बहुत लंबी दूरी हो जाएगी ना। उसको 1 किलोमीटर कहाँ दिखेगा, चींटी को तो शायद आधे किलोमीटर तक ना दिखे, तो आधा किलोमीटर तो उसको नहीं दिखेगा, तो उसके लिए वही अनंत है। और हमको तो भले से 5 किलोमीटर, तो हमारे लिए वो अनंत नहीं है। तो अनंत देखा ना, चींटी के केस में देखा तो अनंत तो उसका स्टार्ट हो गया, हमारे केस में देख रहे हो तो अनंत हमारे लिए बहुत दूर और है ना। तो यही है, मत इस डिस्टेंस के पीछे मैंने दूरी की सारी दूरियां ले ली अनंत। अगर यहाँ लेना चाहते हो अनंत तो चाहे, और पीछे लेना चाहते हो तो ले सकते हो ना। तो इसके पीछे मान लिया आपको। अब ये अनंत का मतलब अब ये नहीं कि भाई खींच के मैं लेके चला जाऊँ वहाँ तक, उतना दूर लेके चला जाऊँ। अच्छा बताओ, अब उतना दूर लेके जाओगे तो किस कपिया पे बनाओगे, कपिया साटोगे का उसमें,
हैं, कपिया तो इतना बड़ी रहती है ना, तो उसी में अनंत मानेंगे ना। इतना सर इतना दूरी मैंने अनंत मान लिया। नक्शा देखते हो इंडिया में ना, इंडिया का नक्शा इतना बना देता है, उसमें पैमाना डाल देता है कि इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, समझा कि नहीं। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो अनंत का मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस जो है तो उतना तो मान नहीं सकते, उतना काफ़ी तो जोड़ोगे नहीं आप, ठीक है। तो ये जनरली एक मान लिया। तो ये देखिए यहाँ से 6 केस कौन कौन सा निकलेगा, मैं आपको 6 केस के बारे में परिचय करा देता हूँ। पहला केस, जब वस्तु अनंत पे रखी गई हो इस तरह से, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, पहला केस। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, पहला केस। और बात करते हैं हम लोग दूसरा का, जब वस्तु अनंत पे हो, पहला केस, ठीक। और दूसरा का केस, जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच हो। देखो अब जल्दी जल्दी दिखा रहा है, फिर भी दिखा रहा हूँ। पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, दिख रहा है साहब लोग, दिख रहा है। जब वस्तु कहाँ पे हो, इधर देखो थोड़ा सा, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, एक केस। जब वस्तु अनंत और 2f के कहाँ हो, बीच में हो, 2 केस। अब वस्तु यहाँ पे आ गई है, अब इसको आगे खिसका के लेके चलेंगे। कहाँ खिसका के लेके चलेंगे, मैं बोल दिया अनंत और 2f के बीच बोला हूँ, तो इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं आप, बीचों बीच नहीं बोला हूँ कि यहीं पर रखोगे। अनंत और 2f के बीच बोला हूँ, तो अनंत और 2f के बीच में आप कहीं रख सकते हैं, इसके बीच में सब चलेगा। तो एक केस जब वस्तु अनंत पे हो, दूसरा का केस जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच हो, में कहीं रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ाएंगे, तीसरा का केस जब वस्तु 2f डैश पे हो, 3 केस। चौथी केस हो जाएगी जब वस्तु 2f डैश और f डैश के कहाँ हो, बीच हो। अब आगे जाएगी ना वस्तु, तो इनके बीच में कहीं रख सकते हैं आप, 4 केस। पाँचवीं केस में हो जाएगी जब वस्तु किस पे हो, f डैश पे हो, 5 केस। और छठवीं केस हो जाती है कि जब वस्तु f डैश और ऑप्टिकल सेंटर O के कहाँ हो, बीच में हो, 6 केस। अब इस 7वां मत केस कर देना कि सर दरपड़वा में लेंसवा में घुसा दो, उसको ऑप्टिकल सेंटर पे घुसा के रख दो, हैं फोड़ोगे का शीशवा, अरे लेंसवा फोड़ोगे का, हैं यहाँ पे रखने के बाद इसके ऑप्टिकल f डैश और O के बीच में रख दिया, ठीक है। अब कहोगे सर घुसा के लेके चले जाओ इसके अंदर, तो का उसको फोड़ के लेके जाओगे का, हैं लेंसवा फोड़ दोगे, लेंसवा फोड़ के घुसाओगे ऑप्टिकल सेंटर पे, हैं नो नो नो, घुसाना नहीं है भाई। तो यानी कितने केस बनेंगे, 6 केस आ जाएंगे यहाँ से, क्लियर। तो अब वो 6 केस मैं आपको बता दूँ या फिर लिख दूँ, बता दूँ, लिखूँगा तो कल बताऊँगा। तो देखिए पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, एक केस यहाँ पे आ गई। फिर वस्तु आगे बढ़ेगी तो अनंत और 2f डैश के बीच में कहीं भी रख सकते हैं आप, 2 केस, कहीं भी रख सकते हैं। फिर आगे वस्तु जब आएगी किस पे, 2f पे आएगी। फिर अब यहाँ पे हो गया 3 केस, और अगला केस हो जाएगा जब वस्तु 2f और f डैश के कहाँ बीच हो, तो इनके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, 4 केस। 5वां केस जब होगा जब वस्तु किस पे हो, f डैश पे हो, 5 केस। 6वां केस हो जाएगा जब वस्तु f डैश और अनंत के कहाँ हो, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हो। तो ये 6 केस आपको पढ़ना है। तो कल मैं आपको बैक टू बैक इन 6 केस के बारे में अच्छे से डीपली से पूरी जानकारी अच्छे से दूंगा, ठीक। और ये मेरे ख्याल से आज का इतना लेक्चर आपको देख लो, एक बार और देख लो, थोड़ा बढ़िया लग रहा है कि नहीं, है ना। तो आज के लिए मैं इसी पर रोक रहा हूँ, ठीक। तो पढ़ाई बढ़िया से करो, मन लगा के करो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3.5 से 4 घंटे तक सो, इससे ज़्यादा नहीं। 10 के छात्रों के लिए इतना काफ़ी है, समझा रहे ना। इससे ज़्यादा सोने का मतलब बेवकूफ़ी है। वैसे बॉडी को जानते हैं 12 घंटा सुलाओगे तो भी सोएगी, बोलेगी अभी कम है, समझा। 18 घंटा सुलाओगे बॉडी को ना, तो भी बॉडी बोलेगी अभी कम है। 2 घंटा और सो लो, 20 घंटा सो लो। बॉडी आलसी होती है, बात समझ क्या होती है, आलसी होती है। इसको जितना तानोगे ना उतना एक अच्छा डेवलप होगा आपके लिए, समझ रहा। तानने का मतलब जितना इसको खटाओगे ना उतना ही खटेगी। जैसे रबड़ नहीं होता है, रबड़ ना, जिसको जितना तानते हैं ना उतना वो खींचता है, समझ रहा है ना। तो वही हाल बॉडी का होता है। जितना तुम इसको स्टैचू बनाओगे बढ़िया से, फिनिशिंग इसका अच्छा सा करोगे ना, उतना ही बॉडी आपको डेवलप करेगी। मेरी बात से सहमत हो आप। तो इसलिए ज़्यादा घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। सो मत, सोओगे तो उतना सुलाओगे। 12 घंटा सोओगे तो 12 घंटा बोलेगी 14 घंटा सुला दो मुझे, समझा ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो क्या कर देना, फीडबैक अपना दे देना। ऐसे लाइक का एक बटन होता है, ऐसे देखो अंगूठा जैसा उसमें बनाया होगा, तो उस पर जाके क्लिक कर देना ना। क्लिक करते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं, इतने बच्चे लाइक किए हैं, बढ़िया लगता होगा ना। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक फ्रेंड पे क्वेश्चन लगा हुआ है और इसका जवाब मुझे देना है। सब लोग जवाब दिया करो, बाकी कुछ लोग देते हो कुछ लोग नहीं देते हो, ऐसा क्यों, फ़ायदा होगा, आपका बेनिफिट होने वाला। तो चलता हूँ, थैंक्स।